हेलो फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे परसेंटेज में एक नया टॉपिक परसेंटेज यूनिटरी मेथड की। इसमें क्या होता है, बेसिकली जो हम अपने छोटे स्कूल्स में करते हैं, पहले हम कोई किसी वैल्यू का इक्विवेलेंट कुछ दे रखा होगा, लाइक सपोज 4 आम का प्राइस दे रखा होगा और हमें कितने आम का प्राइस पूछा होगा, लाइक सपोज 20 आम का या 30 आम का प्राइस पूछा होगा। तो इस तरह से हमको निकालना होता है। तो इसमें हम पहले 1 का निकालेंगे प्राइस, फिर बाकी का जितना भी पूछा है वो उसमें मल्टीप्लाई कर देंगे। जैसे एग्जांपल देख लेते हैं, सपोज 4 आम का पैसा 20 रुपये जो है 20 रुपये है। ठीक है, 4 आम हमारे 20 रुपये में आ जाते हैं और हमसे पूछा है 6 आम कितने रुपए में आएंगे। तो पहले हम एक आम का निकाल लेंगे, एक आम का हम निकाल लेंगे। तो एक आम का निकालने के लिए हम 20 डिवाइड बाई 4 कर देंगे, ये डिवाइड में चला जाएगा और इसे कट जाएगा तो 5 रुपये आ जाएगा, मतलब एक आम का प्राइस 5 रुपये। और फिर अगर सपोज 6 आम का पूछा है तो हम 6 का मल्टीप्लाई कर देंगे एक आम के रुपए से, 5 रुपीज़ से। ठीक है, तो वो हो जाएगा 30 रुपीज़, मतलब 6 आम का प्राइस 30 रुपये। ये तो हमारा हो गया यूनिटरी मेथड। ठीक है, अब इसे परसेंटेज में कैसे अप्लाई करेंगे। परसेंटेज में अप्लाई करने के लिए ये आम की जगह बस हमें परसेंटेज लगा देना है। ठीक है, अब ये 4% परसेंटेज किसी भी चीज़ का हो सकता है। ठीक है, ये 4% किसी भी चीज़ का हो सकता है। ये किसी के प्राइस का 4% हो सकता है, ये किसी की सैलरी का 4% हो सकता है, ये किसी पॉपुलेशन का 4% हो सकता है, ये 4% कुछ भी हो सकता है। मतलब मैं एक एग्जांपल बता रहा हूँ, ये कुछ भी कोई भी परसेंट हो सकता है, 8%, 5%। ये किसी भी प्राइस या सैलरी या पॉपुलेशन का हो सकता है जिसके इक्विवेलेंट में तुम्हें कुछ दे रखा होगा, लाइक 4% सैलरी है। अगर सैलरी का 4% 20 रुपीज़ के बराबर है। ठीक है, अगर किसी की सैलरी का 4% 20 रुपीज़ के बराबर है तो उसकी फुल सैलरी कितनी होगी। ठीक है, उसकी पूरी सैलरी कितनी होगी। या इसी तरीके से देख सकते हैं, अगर किसी बुक का 4% 20 रुपये है। ठीक है, तो पूरी बुक का प्राइस कितना होगा। ठीक है, या फिर 4% पॉपुलेशन 20 के बराबर है तो पूरी पॉपुलेशन कितनी होगी। ठीक है, किसी स्टेट में या किसी सिटी में। ठीक है, इस तरह से दे रखा होगा। तो ऐसे इसको करने के लिए हम पहले 1% का निकाल लेंगे। 1% निकालने के लिए 20 डिवाइड बाई 4 कर देंगे। ठीक है, आ जाएगा 5। अब यहाँ पे कोई यूनिट होगी, ये इधर तो मैंने एग्जांपल के लिए रुपीज़ ले रखा है, यहाँ पे कुछ भी हो सकता है। अगर पॉपुलेशन होगी तो ऑब्वियसली यहाँ पे मेंस या वुमेंस या फीमेल्स जो भी हो। अगर सैलरी होगी तो यहाँ करेंसी में यूनिट आ जाएगी। ठीक है, 1% का निकाल लिया। अब हमें चाहिए तो कितने परसेंट। अब मान लो हमें पूरी सैलरी या पूरा प्राइस चाहिए, तो पूरा अपने आप में मैंने पहले बताया था 100% होता है। कोई भी चीज़ अपने आप में पूरी 100% होती है। 100% निकालने के लिए अब 5 से मल्टीप्लाई बाई 100 कर देंगे, तो ये अपने आप में 500 जो आ गई, ये पूरी आ गई। जो चाहे वो सैलरी हो या पॉपुलेशन हो या प्राइस कोई भी हो, अगर पूरी निकालनी तो उसको हम 100% कंसीडर करेंगे। ठीक है, आई होप आपको ये समझ में आया होगा। अब हम चलेंगे अपने क्वेश्चंस की तरफ। ठीक है, जो इस पे ही बेस्ड है। तो चलिए अब हम देखते हैं अपने कुछ क्वेश्चंस। ये है हमारा पहला क्वेश्चन, जिसमें कहता है 54% ऑफ ए नंबर इज़ 1080, देन 77% ऑफ दैट नंबर इज़ वाट। ठीक है, मतलब कि हमें 54% की इक्विवेलेंट वैल्यू दे दी है। ठीक है, और हमसे 77% की वैल्यू पूछी है। ठीक है, ऐसे क्वेश्चंस को हम वैसे ही करेंगे। 54% इज इक्विवेलेंट टू 54% इज इक्विवेलेंट टू 1080। ठीक है, 77% निकालने के लिए वही तरीका जो हमने उसमें किया था। उसमें क्या हमने किया था, हमने उसमें 6% निकालने के लिए 20 डिवाइड बाई 4 किया था और मल्टीप्लाई बाई 6 किया था। यही तरीका किया था। तो इसी तरह से इसमें भी 77% निकालने के लिए 1080 डिवाइड बाई 54 मल्टीप्लाई बाई 77। ठीक है, ऐसे कर देंगे। तो जो 77% की जो ये वैल्यू निकल के आएगी वही 77% की वैल्यू होगी। कैसे होगी, देखो 54 का ये डिविजिबल होता है 108, 2 टाइम्स होता है, तो 1 से काट दिया, ये हो गया 20। ठीक है, अब 20 का 77 से मल्टीप्लाई करना है, तो पहले 2 का 77 से मल्टीप्लाई कर लो। 2 का 77 से कैसे होगा, देखो 2 का पहले तुम कर लो 70 से मल्टीप्लाई, तो 2 का 70 से किया तो हो गया 140। ठीक है, बचा 7, तो 7 का प्लस 14 और कर दो, तो 140 प्लस 14, 140 प्लस 14, ये हो गया कितना, 140 में 10 और ऐड किया 150 और 4 154। ठीक, ये तो हो गया 2 से 77 का मल्टीप्लिकेशन।
अब ज़ीरो है तो लास्ट में ज़ीरो लगा दो, तो ये आंसर हो गया इसका 77% इज़ इक्विवेलेंट टू 1540। ठीक है, आई होप आपको समझ में आया होगा। अब इसमें अगर ये चलो यूनिटरी निकालते तो पहले 1% का निकालते, फिर 1% के बाद ये जो पूरा है ये पूरा 1% है। ठीक है, उसमें 77 का मल्टीप्लाई कर दिया। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इसमें क्या कह रहा है, 16% ऑफ ए नंबर इज़ 3200, वाट इज़ 19% ऑफ दैट नंबर एंड वाट इज़ दैट नंबर। मतलब 19% कितना है उस नंबर का और वो नंबर कितना है खुद में। ठीक है, ये पूछा है और उसका एक इक्विवेलेंट दे रखा है, 16% इज इक्विवेलेंट टू 3200। तो वैसे ही करेंगे, 16% इज इक्विवेलेंट टू 3200, ऐसे लिख लेंगे। ठीक है, उसके बाद हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाई, फिर हमको 19% पूछा है, या तो हम पहले 1% निकाल लें। देखो इस तरह से मैं कह रहा था 3200 अपॉन 16, या तो हम ऐसे कर लें। ठीक है, और फिर हम 19% निकालने के लिए 3200 अपॉन 16 मल्टीप्लाई बाय 19 कर दें, या फिर हम डायरेक्ट 19% निकालने के लिए 3200 16 मल्टीप्लाई बाय 19 यही डायरेक्ट लेके चले। ठीक है, तो ये दो तरीके हैं, ये बेसिक तरीका है और ये डायरेक्ट तरीका है। ठीक है, फिर इसका डिवाइड करेंगे तो ये हो जाएगा 2 टाइम्स होता है 16 का, तो 200 हो गया, और 200 19 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 19 का 2 टाइम्स होता है 38, और 0 पीछे और लगा दो, तो 3800 इसका आंसर हो गया। 3800 इसका आंसर हो गया। अच्छा, अब हमें चाहिए वो नंबर भी चाहिए हमको, व्हाट इज़ दैट नंबर। वो नंबर पाने के लिए हमें 100% चाहिए। कोई भी चीज़ अपने आप में अगर 100% होगी तो एग्जैक्टली वो वही चीज़ होगी। ठीक है, चाहे वो सैलरी हो, पॉपुलेशन हो, या फिर वो कोई एक नंबर हो, वो अपने आप में पूरा एक 100% होता है। तो 100% हम निकाल लेंगे तो वो इसका मतलब हम वो नंबर निकाल लिए। 100% निकालने के लिए हम कुछ नहीं, 3200 16 से 100 का मल्टीप्लाई कर देंगे। अब इसका तो डिविजिबल आता है, 200 होता है, और 200 में 100 मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा 2 1 2 3। ठीक है, 20,000 इसका आंसर हो गया। ठीक है, आई होप आपको समझ में आया होगा ये चीज़। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। ठीक है, इस थर्ड क्वेश्चन में कह रहा है 40% ऑफ ए मैन स्पेंड 40% ऑन हिज हाउस रेंट, 20% ऑन फूड आइटम एंड 5% ऑन ट्रेवल। मतलब वो इतना उसका खर्चा है, 40%, 20% और 5%। तो ये अगर खर्चा है एक ही चीज़ पे हो रहा है उसकी सैलरी पे, तो हम ऐड कर सकते हैं इसको। ठीक है, 40% प्लस 20% प्लस 5%, ये उसका टोटल खर्चा है सैलरी पे। ठीक है, अगर इसको ऐड करेंगे तो हो जाएगा 65%। 65% वो सैलरी का खर्च कर रहा है। ठीक है, इससे हमको ये बात पता चली। आगे, इन अ मंथ एंड ही लेफ्ट विद 2100 रुपीज़, और लास्ट में वो उसके पास बचते हैं 2100 रुपीज़। तो अगर हम 100% उसकी सैलरी है, कोई भी चीज़ अपने आप में 100% होती है, उसमें माइनस कर दें उसका खर्चा 65%, तो जो बचा है वो उसका सेविंग है, जो उसका मंथ एंड में बच रहा है वो कितना बच रहा है 2100। ठीक है, तो जब इसका सब्ट्रैक्शन हुआ तो ये हो गया 35। ठीक है, 35% इज इक्विवेलेंट टू 2100। ठीक है, अब 35 को 21 से डिवाइड किया, 7 से कर लो तो 7 5 35, 7 3 21, 300 आ गया। फिर इसका 6 से किया, 1% इज इक्विवेलेंट टू 60 आ गया। ठीक है, पर अगर उसमें पूछा क्या है, फाइंड हिज मंथली सैलरी, उसकी मंथली सैलरी पूछी है, तो मंथली सैलरी तो वही होगी अपने आप में जो पूरी होती है, वो 100% होती है। ठीक, तो 100% निकालने के लिए 60 का मल्टीप्लाई कर दिया 100 से। ठीक है, तो ये हो गया 6000। तो 6000 उसकी मंथली सैलरी है। ठीक है, 6000 उसकी मंथली सैलरी है जिसका वो 65% खर्च कर दे रहा है, तो जो बच रहा है 2100 वो उसका सेविंग बच रही है। ठीक है, आई होप आपको ये समझ में आया होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये नेक्स्ट क्वेश्चन पहला वाला। इन अ ट्रेन देयर आर 42 पैसेंजर्स आर मैन। ठीक है, 42 पैसेंजर जो हैं वो मैन है। फीमेल पैसेंजर आर 116, और जो फीमेल पैसेंजर है वो 116 है। देन द नंबर ऑफ मैन्स आर। देखो अपने आप में टोटल पैसेंजर 100% होंगे। ठीक है,
जिसमें कि 42 तो हो गए, 42% हो गए मैन, ठीक है। तो बचे कितने, 58 बचे जो होंगी वो वुमेन्स होंगी, ठीक है। तो फीमेल पैसेंजर, अच्छा उनकी वैल्यू उसने दे रखी 116, ठीक है। तो और पूछा हमसे मेंस की वैल्यू, इसकी वैल्यू पूछी है, ठीक है। तो अगर हम 1% की एक वैल्यू निकालें तो हमको 42 की भी निकाल लेंगे, ठीक है। तो इसका इससे डिवाइड किया तो 1% इज इक्विवेलेंट टू आ गया 2 टाइम्स, क्योंकि 58 का 2 टाइम्स 116 होता है। और हमें 42% का चाहिए क्योंकि मेंस की वैल्यू पे चाहिए, कितने संख्या है उनकी क्वांटिटी चाहिए। तो मैन की 42% है, तो 42% निकालने के लिए 2 का मल्टीप्लाई कर देंगे 42 से, तो आएगा 84 मेंस है मतलब उस ट्रेन में, ठीक है। ये क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। इन एन एग्जाम 88% ऑफ द स्टूडेंट, ठीक है, पास इफ नंबर ऑफ फेल स्टूडेंट आर 72। मतलब पास का दे रखा है परसेंटेज 88% और फेल की संख्या दे रखी है 72। देन फाइंड द टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट, और हमसे टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट पूछा है, ठीक है। इसमें देखो पास का दे रखा है परसेंटेज में और फेल का दे रखा है वैल्यू में, तो हमें ऐसा कुछ चाहिए कि मतलब 1% की वैल्यू निकल आए ताकि हम टोटल निकाल सकें स्टूडेंट। तो 1% के निकालने के लिए अगर हमें पास का पता है तो टोटल देखो, टोटल तो जो होंगे स्टूडेंट्स वो 100% होंगे, उसमें से कुछ पास और कुछ फेल होंगे। पास वाले दे रखे हैं 88%, ठीक है। तो फेल वाले कितने हो गए 12%, क्योंकि 100 में माइनस कर देंगे 88 तो 12 आ जाएगा, ठीक है। इतने जो बचे वो फेल वाले। इसकी वैल्यू इक्विवेलेंट दे रखी 72 के बराबर, ठीक है। तो 1% की वैल्यू निकाल लो इधर से, 1% से इसके डिवाइड किया तो 6 आ गई, 1% की वैल्यू 6 आ गई। अब हमसे पूछ रहा है फाइंड द टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट। इसकी ये पास स्टूडेंट की नहीं पूछ रहा है, टोटल नंबर मतलब 100% कितने। तो 100% मतलब टोटल मतलब 6 इंटू 100, ठीक। इतने बच्चे टोटल हैं तो 600 इज़ द आंसर, ठीक है। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, ठीक है। इस क्वेश्चन में क्या कह रहा है, गीता हैज़ टू सिक्योर 35% टू पास द एग्ज़ाम, ठीक है। गीता को 35% चाहिए पास होने के लिए, ठीक है। इफ़ सी गॉट 60 मार्क्स एंड फेल बाय 45 मार्क्स, मतलब उसको मिलते हैं 60 मार्क्स और तब भी वो 45 से फेल हो जाती है। देन व्हाट वाज द टोटल मार्क्स सेट फॉर एग्जाम। देखो पास होने के लिए उसको 35% चाहिए, एक तो ये बात हो गई, ठीक। और दूसरी बात उसको मिले कितने 60 मिले उसको मार्क्स, और वो 45 उसको और मिल जाते तो वो पास हो जाती, क्योंकि 45 से वो फेल हुई है, 45 नंबर से वो फेल हुई है इतने नंबर से। अगर ये मिल जाते तो वो पास कर जाती। तो देखा जाए तो ये मार्क्स हैं, ठीक है, और ये परसेंटेज के टर्म्स में मार्क्स हैं, ये दोनों एक ही बात हो गई। पास होने के लिए 35% चाहिए और पास होने के लिए इतने मार्क्स चाहिए, तो ये दोनों एक ही बात हो गई, तो दोनों को इक्वल कर देंगे। 35% इज इक्विवेलेंट टू इतने मार्क्स, कितने मार्क्स 60 प्लस 45 मिल जाते तो पास हो जाती, फेल हो गई 45 से, और 60 तो उसको मिले ही मिले मार्क्स हैं। इधर से 1% की वैल्यू निकाल लेंगे, 1% की वैल्यू आ गई, इसको ऐड किया तो कितना हो गया 105, ठीक है, और इधर 35 है, ठीक है। डिवाइड किया 1% की वैल्यू आ गई 35 का 3 टाइम्स होगा ना, 30 का 3 टाइम्स 90 होता है, और 5 बचा, 5 का 3 टाइम्स 15 होता है, 90 प्लस 15 हो गया 105, 90 प्लस 15 105, ठीक है। तो 3 टाइम्स आ गया। अब क्या पूछ रहा है, देन व्हाट वाज द टोटल मार्क्स सेट फॉर द एग्ज़ाम। कितना मार्क्स सेट किया गया टोटल, तो टोटल तो 100% होता है हर चीज़ का, ठीक है। 100 निकालने के लिए 3 मल्टीप्लाई बाय 100 कर देंगे, तो 300 इज़ द आंसर, ठीक है। 300 इज़ द आंसर, इसका जो है आंसर है 300 है, कि टोटल जो उसके मार्क्स सेट किए गए थे वो 300 किए गए थे, जिसमें गीता ने 35% पास होने के लिए चाहिए थे गीता को, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ठीक है। इस वाले में क्या करना है, देखो श्याम सिक्योर 23% मार्क्स एंड फेल बाय 14 मार्क्स, ठीक है। श्याम ने 23% लाया और तब भी वो 14 मार्क्स से फेल हो गया, ठीक है। तो पास होने के लिए हमें कितना चाहिए 23% प्लस 14, इतना हमें पास होने के लिए चाहिए, क्योंकि 23% तो वो लाया है
और 14 मार्क्स से फेल हो गया, अगर 14 मिल जाते प्लस हो जाता तो वो पास कर जाता। ठीक, एक बात हो गई। राम सिक्योर 32% मार्क्स एंड गॉट 49 मोर देन पासिंग मार्क्स। राम ने कितने पाया? राम पाया 32% मार्क्स, ठीक है, और 49 ज़्यादा पा गया राम। अगर 49 ज़्यादा पा गया पास होने से, मतलब 32% पाया, 32% लाया, और जो उसके इतने मार्क्स मतलब 49 मार्क्स ज़्यादा हो गए पासिंग मार्क्स से, तो इसमें घटा दो, 49 मार्क्स ज़्यादा हो गए, लिखा है ना, एंड गॉट 49 मोर देन पासिंग मार्क्स। तो अगर हम 49 घटा दें तो हमारे पासिंग मार्क्स के पास पहुंच जाएंगे, टोटल जो हमारा है वो पासिंग मार्क्स पहुंच जाएगा। अब देखो ये दोनों ही बातें आपस में एक हैं। इसको शाम को चाहिए थे 23% मार्क्स, शाम ने पाए, तब भी वो 14 मार्क्स से कम रह गया तो हमने उसमें ऐड कर दिया। और ये 32% ला के 49 मार्क्स ज़्यादा हो गया पासिंग से, तो हमने 49 घटा दिए। तो ये दोनों आपस में इक्विवेलेंट हो जाएंगे, ठीक है। आई होप आप समझ पा रहे होंगे। तो 23% प्लस 14 इज इक्वल टू 32% माइनस 49। ये राम का हो गया, ये श्याम का हो गया, और ये दोनों ही पासिंग मार्क्स हैं, ठीक है। ये दोनों ही पासिंग मार्क्स हैं, पासिंग मार्क्स, ठीक। अब इधर से हम परसेंटेज और परसेंटेज पता है और वैल्यू पता है, तो हम 1% की वैल्यू निकाल लेंगे। कैसे निकालेंगे? इधर ऐड कर देंगे 49, ये इधर आ जाएगा, तो ये इधर जाएगा तो ये हो जाएगा 9%, और ये इधर चला जाएगा। 49 प्लस 14 ऐड करना है, तो 49 में 10 ऐड किया तो हो गया 59, और 59 में 4 ऐड किया तो ये हो गया 63। तो 1% की वैल्यू हो गई 9 7 जा 63, 7, ठीक है। 1% इज इक्विवेलेंट टू 7। अब क्वेश्चन पे आते हैं अपने। फाइंड परसेंटेज ऑफ मार्क्स रिक्वायर्ड टू पास। परसेंटेज ऑफ मार्क्स रिक्वायर्ड टू पास, कितने परसेंट पास करने के लिए चाहिए? तो देखो श्याम ने तो 23% पा लिए थे, फिर भी उसको 14 मार्क्स की कमी थी, मिल जाते तो वो पास कर जाता। तो 14 मार्क्स मतलब कि 7 से 1% बढ़ता है, तो 14 से 2% बढ़ेगा, मतलब कि अगर वो 25% ले आता तो वो पास कर जाता, ठीक है। ये हो गया। या हम दूसरी तरीके से देख लें, इसका देख लें, क्या नाम से, राम का देख लें। राम ने 32% लाए, ठीक है, तब भी वो जब लाए तो वो 49 मार्क्स ज़्यादा ले आया पासिंग मार्क्स से, तो उसमें अगर हम 49 घटा दें तो वो पासिंग मार्क्स के पास पहुंच जाएगा। अब 49 की वैल्यू क्या होगी? 7 के टर्म्स में देखें तो 7 जा 49, 7% और घटा दो। क्यों 7% हम लिखा? क्योंकि देखो 1% की वैल्यू 7 के बराबर होती है। इसमें एक कितने 7 बार परसेंट जोड़ो तो 49 मार्क्स आ जाएगा। अगर इधर हम 7 से मल्टीप्लाई कर दें तो ये 49 बन जाएगा, समझ रहे हो ना। तो 7% बन जाएगा ये चीज़ 7% के बराबर है। अब 32 में 7% घटाने के बाद 25% बचता है। तो ये दोनों ही बातें एक ही हैं, कुछ भी कह दो। तो मतलब हमें 25% चाहिए मार्क्स पासिंग के लिए। ये पहला आंसर इसका हो गया, ठीक है। दूसरा, अब दूसरा पार्ट क्या कहता है? फाइंड द टोटल मार्क्स ऑफ द एग्ज़ाम। टोटल मार्क्स पूछ रहा है, मतलब कि 100% पूछ रहा है। हमें 1% की वैल्यू पता है कितनी है, हमें 1% की वैल्यू पता है, % इज इक्वल टू 7 मार्क्स, ठीक है। और हमसे टोटल मार्क्स पूछ रहा है तो 100% पूछ रहा है, मतलब कि 7 मल्टीप्लाई बाई 100, 700 मार्क्स इज़ द टोटल मार्क्स ऑफ द एग्ज़ाम, ठीक है। जिसमें कि 25% अगर वो आ जाए तो वो पासिंग मार्क्स हो जाएंगे उसके, ठीक है। तो दूसरे का पार्ट का आंसर हो गया 700, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। इन एन इलेक्शन विनर गॉट 70% ऑफ द टोटल कास्टेड वोट। जो वोट पड़े उसका 70% विनर को मिला, ठीक है। तो लूज़र को 30% मिलेगा, ऑब्वियस है, तो क्योंकि 100% अपने आप में कास्टेड वोट है, ठीक है। इन इलेक्शन विनर गॉट 70% ऑफ द टोटल कास्टेड वोट एंड लूज़र गॉट 2100 वोट्स, मतलब कि जो 30% है वो इक्विवेलेंट है 2100 वोट्स के। ये बात पता चल गई, ठीक है। इधर से 1% निकाल लेंगे तो ये आ जाएगा, 0 से 0 कट गया, 3 से कटा, 3 7 21, 70 आ गया, ठीक है। व्हाट इज़ द टोटल कास्ट वोट इफ़ नो वोट इज़ इनवैलिड। टोटल कास्ट वोट मीन्स 100% पूछ रहा है। 100% मतलब कि 70 मल्टीप्लाई बाई 100, तो ये हो गया 7000। 7000 इज़ द आंसर, ठीक है। आई होप आपको समझ में आया होगा ये वाला। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इन एन इलेक्शन विनर गॉट 65% मार्क्स, 65% ऑफ द टोटल वोट, सॉरी
इन एन इलेक्शन विनर गॉट 65% ऑफ द टोटल वोट, ठीक है, एंड ही इज़ इलेक्टेड बाई 1800 वोट्स। इस पर ध्यान देना, ही इज़ इलेक्टेड बाई, ये क्वेश्चन मैंने इसलिए उठाया है, देखो पहले क्वेश्चन में लूज़र और विनर का था, ठीक है, कास्टेड वोट से, मगर इसमें इलेक्टेड बाई पूछ रहा है, इलेक्टेड बाई बोल रहा है, मतलब 1800 से वो जीता, ठीक है। व्हाट इज़ द टोटल कास्ट वोट इफ़ नो वोट इज़ इनवैलिड, ठीक है। देखो 65% तो उसको विनर को मिला, ठीक है, विनर को इतना मिला, और वो जीता इतने मार्क्स से, इलेक्टेड बाय मीन्स जीता इतने मार्क्स से, मतलब ये लूज़र से ज़्यादा है। अगर इस विनर को 65 मिला तो लूज़र को कितना मिलेगा, लूज़र को मिलेगा 35%। अब लूज़र से विनर जीता है कितने मार्क्स से, 1800 मार्क्स से, मीन्स 65 माइनस 35, ये सब परसेंटेज में हाँ, इज़ इक्वल टू 1800। इतना वो ज़्यादा है। अगर इसके भी 35 आते और इसके भी 35 आते तो वो इलेक्टेड बाय 0 वोट, कोई नहीं जीता होता, मगर जीता वो 65% ज़्यादा है, मीन्स अगर इसका सब्ट्रैक्ट करें तो वो 30% ज़्यादा वोटों से जीता है, मतलब 1800 उसकी बराबर, तो 1% इज इक्वल टू 600। तो यहाँ से हमें टोटल वोट निकालने के लिए 100% निकालना है, तो हमें 600 से 100 का, सॉरी 600 बोल रहा हूँ, 60 होगा, ठीक है, ये से कट गया, तो 60 से हमको मल्टीप्लाई करना है 100 का, तो ये हो गया 6000। तो इसका आंसर हो गया 6000, मतलब कि जो टोटल कास्टेड वोट थे वो 6000 थे। हमने 1% का वैल्यू, पहले हमने विनर का बताया, लूज़र का बताया, वो विनर लूज़र से कितना ज़्यादा है, 1800 वोट ज़्यादा है, परसेंटेज में वो 30% ज़्यादा है, 30% इज इक्विवेलेंट कर दिया, वो जितना वोट ज़्यादा है उसके, तो यहाँ से 1% की वैल्यू आ गई, 1% की वैल्यू डिवाइड किया तो आ गया 60। अब 60 का मल्टीप्लाई जब हम 100 से किया तो हमें टोटल कास्टेड वोट पता चल गया, क्योंकि 100% अपने आप में टोटल कास्टेड वोट होता है, ठीक है। आई होप आपको समझ में आया होगा। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करिएगा, सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और भी नए नए क्वेश्चंस लेके आऊँगा, परसेंटेज में ही नहीं, रेशियो में भी और अलग टॉपिक्स पे भी, ठीक है। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए और थैंक्स सो मच, बाय।